नमस्कार, आप लाइव लगातार देख रहे हैं। मैं आपके साथ जीतन कुमार। देवघर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में देवघर एसपी सौरभ ने अपने सभी थाना प्रभारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी को लेकर एक बैठक आयोजित की और इस बैठक में सभी थाना प्रभारी और मधुपुर अनुमंडल के जो एसडीपीओ हैं, सारठ के एसडीपीओ जो हैं और सभी थाना प्रभारी जो इंस्पेक्टर हैं, सभी मौजूद रहे और सभी से एक-एक कर फीडबैक लिया गया कि आपके क्षेत्र में कौन-सा जो है केस का निष्पादन हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो उसको जल्द से जल्द क्लियर करें और अपराध कम से कम हो, इसका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। उन्होंने शिवरात्रि महोत्सव को लेकर भी उन्होंने बात कही और आने वाले जो होली पर्व है उसको लेकर भी सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने क्षेत्र में इंस्पेक्शन करें, घूमें ताकि अपराध कम से कम हो। चलिए जानते हैं कि देवघर एसपी ने क्या कहा। कि नशा का कारोबार जो है उसके खिलाफ देवघर पुलिस लगातार काम कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है। हमारी अपील होगी आपसे कि अगर कोई भी आप सूचना देना चाहते हैं, आप बेखौफ मेरे नंबर पर सूचना दें। हम लोग निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। दूसरा, मैं देख पाता हूं कि देवघर शहर में विशेष रूप से और ओवरऑल ज़िले में सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन बहुत उचित ढंग से नहीं होता है। कई बार अंडर एज बच्चे भी गाड़ियाँ चलाते हुए पाए जाते हैं। तो अभी हम लोग यह मुहिम भी शुरू करेंगे कि स्कूली बच्चे जो गाड़ियाँ चला रहे हैं उनके खिलाफ़ और उनके विशेष रूप से उनके गार्जियन के खिलाफ़ हम लोग कार्रवाई करेंगे, क्योंकि स्कूली बच्चों को मतलब अंडर एज जो 18 से कम एज के बच्चे हैं उनको गाड़ियाँ चलाना अलाउड नहीं है, ऐसा पाया जा रहा है। तो इन दोनों चीज़ों पर हम लोग सख्त कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं। हम देवघर की जनता से सहयोग चाहेंगे और यह भी मैं कहूँगा कि पुलिस से संवाद रखने में संकोच न करें। कहीं भी आपको कोई बात लगती, छोटी हो बड़ी हो, आप संवाद स्थापित करें। आपको कहीं हिचकिचाहट होती है, मेरे से संवाद स्थापित करें। देवघर पुलिस आपको सुरक्षित रखने में, आपका सहयोग करने में लगातार प्रयास रखें और आगे भी करते रहें। महाशिवरात्रि जो अभी संपन्न हुई है उसको लेकर के हम लोगों ने समीक्षा की कि क्या उसमें और सुधार की जा सकते हैं, जिससे अगले वर्ष जो है और अच्छे से महाशिवरात्रि संपन्न हो। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो गत माह में अनुसंधान के अंतर्गत क्या क्या कार्रवाई की गई है उसको हम लोगों ने रिव्यू किया है। इसमें इनकरेजिंग साइन है। पिछले महीने करीब 261 केस रिपोर्टिंग हुए थे, जिसमें हम लोग 295 केसेस का निष्पादन किया है। अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से हम लोगों ने अपराधियों के सत्यापन पे लगातार काम कर रहे थे और इस पर भी अच्छा साइन है। अब हम लोग लगभग 80% अपराधी जो चाहे लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट, इन सभी कांडों में संलिप्त हैं, उन सभी को वेरीफाई हम लोग कर चुके हैं और करीब 20% जो बचे हैं उनका वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं और फिर आगे इनके खिलाफ हम लोग CCA, सर्वेलांस प्रोसीडिंग, BNSS की धारा के अंतर्गत कार्रवाई भी हम लोग इन लोगों के खिलाफ करेंगे। इसके अतिरिक्त मुख्य रूप से चर्चा जो है, जो नगर निगम चुनाव जो है, नगर निकाय चुनाव जो आने वाला है, इसको लेकर सुरक्षा संबंधी क्या आवश्यकताएँ हैं उसको लेकर विस्तृत चर्चा की गई और आगे आने वाली होली शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसको लेकर के भी मीटिंग में चर्चा की गई। सर, पिछले कुछ दिनों पहले आपने कुछ जैसे कि सहयोग, उसके बाद सम्मान, इस टाइप की कुछ आपने सेवाएं स्टार्ट की थी, उससे अभी तक कितना क्या उसका अपडेट है सर? देखिए, 2 चीज़ें हम लोगों ने प्रारंभ किया था। एक सम्मान जो कि सीनियर सिटीजन के लिए था, दूसरा सहयोग जो कि हम लोग जुवेनाइल ऑफेंडर या वैसे गार्जियन जो चाहते हैं कि उनके बच्चों की काउंसलिंग पुलिस करे, उसके लिए हम लोगों ने कार्यक्रम प्रारंभ किया था। सम्मान की जहाँ तक बात है, अभी तक 21 सीनियर सिटीजन हम लोग के साथ जुड़े हैं और हम लोग उनके घर भी जा रहे हैं। हमारे सीनियर ऑफिसर भी उनके घर जा रहे हैं और वीकली उनका वेरिफिकेशन या उनसे जो पूछताछ है या उनसे बातचीत जो उनसे जो संवाद स्थापित करना है वह किया जा रहा है और मुझे लगता है कि काफ़ी इनकरेजिंग रिस्पॉन्स भी कई जगहों से मिला है। जहाँ तक सहयोग की बात है तो अभी तक 2 फ़ोन हम लोगों को आए हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम समझते हैं कि उसमें चूँकि अंडर एज बच्चों का मामला है तो कई बार गार्जियन चाहते नहीं है, शायद उनमें वो विश्वास नहीं जुड़ रहा होगा कि पुलिस इसमें कैसे मदद करेगी। तो अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन हमारे पास नहीं है, परंतु 2 कंप्लेंट्स हमारे पास आई है, 2 बातें हमारे पास आई हैं, उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। अगर वो लोग रेडी होंगे तो हम लोग उनको इनरोल करेंगे और यदि नहीं रेडी होंगे तो इसमें कोई भी, चूँकि दोनों ही स्कीम वॉलंटरी है और उसमें कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है, तो वॉलंटरी तौर पे अगर कोई भी हमारे साथ जुड़ने को तैयार होगा तो हम लोग उन्हें जोड़ेंगे। बहुत अच्छा, आप लोग के माध्यम से भी हमें जानकारी होती है और जब भी हम क्षेत्र में निकलते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो जितनी भी चौकियाँ बनी हैं, एक चीज़ स्पष्ट है कि पुलिस की जो विजिबिलिटी है पहले से बढ़ी है
और विशेष रूप से जो बस स्टैंड पे हम लोगों ने किया है, तो ऐसा लोगों का कहना है, लोग बता रहे हैं कि लोग ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से हम लोग कंप्लेसेंट नहीं हो सकते हैं और हम लोग लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और क्या सुधार वहाँ पे किया जा सकता है, हम आपसे भी उसमें फीडबैक वेलकम करते हैं और आम जनता से भी फीडबैक वेलकम करते हैं। इवन मैंने कई बार देखा है कुछ चौकियों का जो उद्घाटन हुआ है, तो कई मुझे मैसेज आए हैं कि सर यहाँ भी स्थापित कर दीजिए, वहाँ भी स्थापित कर दीजिए। तो देखिए, पुलिस की भी एक लिमिटेशन है, हमारे पास मैन पावर की लिमिटेशन होती है। तो कई बार जो लोग बोलते हैं कि यहाँ स्थापित कर दीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको उन चौकी के या उन बीट पॉइंट के उन जो हमारे पेट्रोलिंग जो ऑफिसर्स हैं, उनके बीट पॉइंट में उसको ऐड कर देते हैं। तो क्या है कि वहाँ पर निश्चित रूप से हमारा फोर्स या हमारा जो भी राउडी है, जो भी अन्य पेट्रोलिंग पार्टी है, वो वहाँ निश्चित रूप से जाती है। तो हमारा प्रयास है कि ऐसे सभी स्थानों को चिन्हित करके, सभी जगह चौकी खोलना संभव नहीं है, लेकिन उन सभी जगह पर पुलिस पहुँचे, यह संभव है। तो अगर कोई भी फीडबैक हमें आता है इस सेंस में कि यहाँ पे अड्डेबाजी हो रही है, यहाँ पे इस तरह की समस्या हो रही है, तो निश्चित रूप से आप मुझे बताएं, हम लोग उन जगहों पर पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे और हमारा प्रयास है कि लोग, देवघर की जनता ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा अपने आप को सेफ महसूस करें। देवघर से लाइव लगातार के लिए जीतन कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।